पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र करुणा कृपा और उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की ये पवित्र पावन भूमि भुसावल माँ ताप्ती का पवित्र तट, जहाँ भगवान शिव की पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी भुसावल के रहने वाले जीजी जीजाओं को बहुत सालों से इंतजार था इस पवित्र कथा का। ना जाने कितने सालों से आप इंतजार कर रहे थे कब माँ ताप्ती के तट पर देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा हो और आप और हम श्रवण करें। ये शिव की शिव की कृपा से, भगवान उगड़दानी की करुणा से भुसावल नगर में माँ ताप्ती के तट पर चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चंद्रशेखर स्वयं जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, जो स्वयं संपूर्ण जगत का विष लेकर जगत को अमृत प्रदान करते हैं, श्री रतन जी, धड़ू भाई, धड़ू जी भोई जी, श्रीमती पुष्पा रतन भोई जी, विजय रतन भोई जी, मिठना विजय भोई जी, अजय रतन भोई जी, शीतल अजय भोई जी, पाड़लसा भुसावल महाराष्ट्र के ये पवित्र मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है। यजमान जहाँ बैठे हों एक बार खड़े हो जाए। यजमान जहाँ बैठे हैं एक बार खड़े हो जाए। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद करें। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण जगत को सुख प्रदान किया। मैं संपूर्ण भोई परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने भुसावल नगर में इस कथा को कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण किया। ये पवित्र अवसर है भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने। ये पवित्र अवसर है भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का। और जिस महादेव की कथा को संपूर्ण देशवासी, विदेश में बैठे हुए, देश में बैठे हुए सनातनी इस पवित्र कथा को जो सुन रहे हैं, ये कथा कोई साधारण सा कोई विषय नहीं।
इसको तो हमने जहां तक कहा है कि ये कथा भी नहीं है। हम तो इसको कहते हैं कि अपने पिता से, जैसे पहले फोन घर घर में नहीं होते थे, घर घर में मोबाइल नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, तो मार्केट में फोन बूथ होता था। और मार्केट में फोन बूथ होता था, जिस फोन बूथ पर हम जाते थे और जाकर उस फोन बूथ पर थोड़ा सा कुछ देकर बात कर लेते थे। उस फोन बूथ पर जब पहुंचते और थोड़ा सा पैसा जमा कर कर फिर बात करते। इधर के आवाज, सब पंडालों की आवाज खोल दीजिए। जो भी चार्ज बनता उस फोन पर बात करने का वो दे देते और बात कर लेते। तो कोई कहे कि ये शिव महापुराण की कथा है, तो हम कहेंगे कि ये कथा नहीं है, ये पुराने ज़माने का फ़ोन बूथ है, जिस पर पहुंचकर समय देकर परमात्मा से बात करी जाती है। पहले जैसे फ़ोन बूथ पर पहुंचते थे और फ़ोन बूथ पर पहुंचने के बाद में वहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा देकर बात कर लेते थे। ये वो पंडाल है जिस पंडाल में केवल कथा नहीं होती है। इस पंडाल में जब आप आते हैं, आने के बाद अपने मन को परमात्मा से लगाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब आप गुनगुनाते हैं, तब ये नंबर डायल हो जाता है और उस शिव से आपके दिल की बात होना प्रारंभ हो जाती है और बाबा उसे सुनते। इसको भी भगवान से बात करना है, भोलेनाथ जी से बात करना है, शिव जी को अपने मन की बात कहना है, तो उसको भुसावल की इस पवित्र कथा के पंडाल में जाना होगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना होगा और शिव जी से बात प्रारंभ होगी। जबरदस्त यदि आनंद लेना है, दो चीज़ों का यदि जबरदस्त आनंद लेना है तो वो आनंद केवल बचपन में मिल सकता है। एक है भजन का और दूसरा है भोजन का। भजन का आनंद भी बचपन में मिलता है। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, बच्चे घर पे कहकर चले गए, मम्मी अभी आ रहा हूं। कहाँ जा रहा है? सुंदरकांड में। कहाँ जा रहा है? कीर्तन में। गजानन महाराज का कीर्तन हो रहा है, धुनी वाले दादाजी का कीर्तन हो रहा है, श्री गुलाब राव जी का कीर्तन हो रहा है। कहाँ जा रहा है? बस अभी आ रहा है। दो चीजों का आनंद, जबरदस्त आनंद बचपन में मिल सकता है। एक भोजन का आनंद, दूसरा भजन का आनंद। भोजन का आनंद भी बचपन में जो होता है, कुछ भी मिल जाए खाओ, और खाया पच भी गए, फिर खाया फिर पच गए। दो चीज़ों का आनंद बचपन में मिलता है और वो है भजन का आनंद और भोजन का आनंद। ये बचपन में नहीं मिलता, ये बचपन में मिलता।
चाउमीन अच्छी लग रही है, बगर अच्छा लग रहा है, भेलपुरी अच्छी लग रही है, बड़ा पाव अच्छा लग रहा है। और जैसे 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 उम्र बढ़ती चली गई, बचपन से 55 में पहुंच गए, 55 के हो गए। और बचपन से जैसी 55 में पहुंचे, 4 बड़ा पाव डट के खा लिया तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। अब बचपन में बड़ा पाव खा रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, पर 55 में बड़ा पाव खाओगे तो तकलीफ तो होगी। बचपन में बड़ा पाव खाया तो कुछ पेट में भी तकलीफ नहीं हुई, पर 55 में 55 की आयु में अगर बड़ा पाव खाया तो पेट पकड़ के कथा में भी मन नहीं लगेगा, है? तो भजन का और भोजन का दोनों का आनंद बचपन में, दोनों का। भजन का आनंद भी बचपन में और भोजन का आनंद भी बचपन में। 55 की जब अवस्था आती है तो भोजन में भी रुचि नहीं रह पाती और भजन में जबरदस्त मजा की जगह जबरदस्ती लगना पड़ता। भगवान से कुछ मांग लूंगा, भगवान कुछ दे देगा। भुसावल के मेरे जितने भी जीजा जी बैठे हुए हैं, जितने बेटी बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हुए हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं मेरे, उन सब से निवेदन है, यदि आप शिव महापुराण की कथा में पहुँचे हो, कोई तुमसे पूछे कि कथा सुनने आए हो, मना कर देना। हम तो फ़ोन का जैसे बुत होता है, पुराने समय में घर घर फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो फ़ोन वाले की दुकान पर फ़ोन बूथ पर जाकर बात करना पड़ती थी। उसी तरह कोई से मत कहना कि कथा में गए, हम तो फ़ोन बूथ पर गए हैं और जाकर बाबा से अपने दिल की बात कर रहे हैं। नंबर लगाया है, उस बाबा से बात कर रहे हैं, उस परमात्मा से बात कर रहे हैं। और शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। तो यहाँ केवल कथा सुनने के लिए हम नहीं आए, यहाँ हमारे बाबा से हम बात करने के लिए, अपने पिता से बात करने के लिए। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी, पार्किंग भी बहुत दूर, इधर वालों की पार्किंग का तो हमको नहीं मालूम, पर हम जिधर से आए तो उधर का देखा था, बहुत दूर। सिर पे बोरी, अभी हम देख रहे थे, ऐसा माथे पे बोरी रख के और इधर छोरा छोरी रख के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। बोरी पार्किंग अगर नज़दीक में हो जाती तो अच्छा है। फिर मन में आया, भोले बाबा मुझे मालूम है तू पैदल क्यों चला रहा है, जरूर इसके तन के जितने भी पाप कर्म होंगे पैदल चला चला कर पसीने में सब निकाल देगा, तब पवित्र कर कर शिव पुराण की कथा में पहुंचे। पार्किंग से अंदर लेकर आ जाती है तो भोलेनाथ जी से थोड़ी सी पहचान हो जाए तो वैकुंठ का दरवाजा भी अंदर प्रवेश करा दे, थोड़ी सी। और आपको और हमको ज्यादा पहचान बनाना भी नहीं है, हम हमारी और आपकी भगवान की परमात्मा से हमको पहचान बनाना थोड़ी सी बहुत है।
और वो थोड़ी सी पहचान जब हमें, और देखो पहचान की तो बात है, थोड़ी सी पहचान तुम्हारी हुई, थोड़ी सी जान पहचान तुम्हारी हुई तो तुम आगे आके बैठ गए। थोड़ी सी जान पहचान। और उसी तरह यदि मेरे भोले बाबा से जान पहचान हो जाती तो अभी आशीष जी बोल रहे थे, गुरु जी आपने बोला था चंद्रमौलेश्वर कथा को बाँचेंगे आप भूसावल में। तो जैसे आशीष जी ने बोला तो हमारे स्मरण में आया कि भगवान शंकर ने चंद्रमा अपने मस्तक पर क्यों धारण किया। उसको तो श्राप दे दिया था दक्ष प्रजापति ने। कितना दुर्बल हो चुका था। सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे क्षीण चंद्रमा, सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे पतला चंद्रमा दूज का होता है। जो द्विज का चंद्रमा होता है वो एकदम पतला सा, एकदम दुबला सा होता है। एक चंद्रमा को रोग लगा, ऐसी बीमारी चंद्रमा को लग गई कि उसका शरीर धीरे 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 क्षीण होने लगा। चंद्रमा के शरीर में एक रोग लग गया, शरीर पूरा धीरे 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 क्षीण होने लगा। ये रोग नहीं लगता। दक्ष प्रजापति का श्राप भी चंद्रमा को नहीं लगता। रोग भी नहीं लगता, श्राप भी नहीं लगता। लगने का कारण केवल एक था, स्वयं चंद्रमा। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको श्राप भी दे दे, क्योंकि श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई निंदा ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में कोई पाप ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी ज़िंदगी में उसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहा हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसने जीवन में किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसके एक एक रोम से 3.5 करोड़ रोम में से केवल भगवान का नाम निरंतर निकल रहा हो। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना अपने भवन से निकलना, ना कहीं भवन से बाहर जाना, केवल भजन केवल भजन केवल भजन में डूबा रहे, तो उसका श्राप लग सकता है। पर आज का व्यक्ति कहे मैं तुझे श्राप दे दूंगा तो कहना हो दे दे, ला कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं चाहिए, दे दे। ईर्ष्या रखकर अगर किसी को श्राप दोगे, ईर्ष्या रखकर अगर किसी को बद्दुआ दोगे तो वो खुद को लगना है, दूसरे को नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा कौन करता है? अपन स्वयं। कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई जीजी ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी मन में सोच रहे हैं मुझे लगता है कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा। तुमने जब मन में विचार कर लिया कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा तो वो पेपर बिगड़ कर रहेगा। और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो भी मेरा पेपर भोलेनाथ की कृपा से मैंने जो याद किया है वो आएगा और सफल होऊंगा, तो सफल होगा।